प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर सीमा और ओकुलस के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमा और ओकुलस एक नया चैप्टर है, सीमा और ओकुलस। सीमा को इंग्लिश में कहते हैं लिमिट, ओकुलस कहा जाता है डेरिवेटिव। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीमा क्या होता है, किसी फलन की सीमा के बारे में क्या होता है, या सीमा किससे कहते हैं। ठीक, तो एक देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले कोई एक फलन है f(x) बराबर लिखा हुआ है x + 10। हमको x बराबर 5 पर उसके सीमा की जांच करनी है, उसके लिमिट की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना दिया गया है, यहाँ पे एक चार्ट बना दिया गया है यहाँ पे। ठीक, इस चार्ट में x और f(x) देखिए के रूप में चार्ट बनाया गया है। x का मान किस पे हमको जांच करना है, x का मान 5 पर फलन की सीमा को देखना है, उस पर विचार करना है। तो x देखिए, x यहाँ की वैल्यू बदलना है, 4.9 है, फिर बढ़ते हुए क्रम में 4.95 है, 4.99 है, फिर 4.995 है। मतलब x का मान धीमे धीमे 5 की ओर बढ़ते हुए क्रम में 4.9, 4.95 ऐसे कर रहे हैं। जब वो 4.9 रख रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है 14.9, इसी में रखना है, x का मान इसी फलन में रख देना है। फिर 4.95 रखा गया है तो f(x) का मान आ रहा है, 4.99 का मान रखने पर ये आ रहा है 4.995। धीमे धीमे हम किधर बढ़ रहे हैं, x बराबर 5 की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। तुम देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ रहे हैं f(x) का मान किधर जा रहा है, 15। देखिए 15 की तरफ अग्रसर हो रहा है। जैसे जैसे हम x 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, या जैसे जैसे x 5 की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे हमें देख रहे हैं f(x) का मान 15 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए x बराबर 5 अभी नहीं आया है, मान लीजिए x बराबर 5 की ओर हम बढ़ रहे हैं। कहाँ से बढ़ रहे हैं, बाएँ की तरफ से बढ़ रहे हैं। देखिए बाएँ की तरफ से बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से इधर देखा जाए, यहाँ देखिए x का मान 5.1 है तो 15.1 आ गया f(x) का मान। 5.01 है तो ये आ गया। फिर 5.001 है तो इस f(x) का मान नहीं आ रहा। अब यहाँ भी देखा जाए, यहाँ भी हमें देख रहे हैं कि x का मान जैसे जैसे देखिए यहाँ 5.01, 15.01, 15.01, मतलब 5 की ओर किधर से आ रहा है, दाएँ की तरफ से अग्रसर हो रहा है। ये दाएँ की ओर घटते हुए क्रम में देखिए 5.01, 5.01, 5.001 घटते हुए क्रम में है। तो x का मान दाएँ से किधर आ रहा है, 5 की ओर अग्रसर हो रहा है। वैसे हम देख रहे हैं फलन का मान यहाँ भी देखिए 15.01, 15.01, 15.001, मतलब क्या हो रहा है, 15 की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब यह f(x) का मान 15 की ओर अग्रसर हो रहा है। हम ये देख रहे हैं यदि x बराबर 5 पे जांच कर रहे हैं जब, तो x जैसे जैसे 5 की ओर चाहे बाएं से अग्रसर हो रहा है, या x 5 की तरफ दाएं से अग्रसर हो रहा है, तो फलन का मान मतलब f(x) का मान कहाँ जा रहा है, 15 की ओर अग्रसर हो रहा है। उसको ऐसे देखिए लिखा गया है कि जब x 5 की ओर बाएं से अग्रसर होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है -5 माइनस का मतलब है कि जो फलन है, या सॉरी x का मान जो है वो 5 की तरफ बाईं ओर से अग्रसर हो रहा है। ये 5 हो गया। तो यही लिखा गया है यहाँ पे गणितीय भाषा में कि जब x 5 की ओर बाएं की तरफ से अग्रसर है तो फलन f(x) किधर की तरफ 15 की ओर अग्रसर है। इसी तरह हम देख रहे हैं जब x दाएं की ओर से अग्रसर है तभी फल f(x) जो है 15 की ओर अग्रसर है। ठीक, इसको ऐसे लिखा जाता है। देखिए पहले वाले को, इसको जो है इसको इस रूप में लिख लिया गया है कि जब x टेंड्स टू 5 माइनस लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता पढ़ा जाता है x टेंड्स
टू 5, ठीक है ना। तो जब यक्स 5 की ओर बाएं की तरफ से अग्रसर है तो लिमिट को लिखा जाता है बाएं पक्ष की सीमा, ऐसे लिखा जाता है व्हेन एक्स टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 15। ये मान क्या फाइनाइट आ रहा है, मतलब एक कोई निश्चित मान्यत मान आ रहा है, निश्चित मान आ रहा है। इसको हम कहते हैं बाएं पक्ष की सीमा, एल एच अरे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है, ठीक। दाएं की ओर अग्रसर है इसको इससे लिखा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं दाएं पक्ष की सीमा, राइट हैंड लिमिट, आर एच एल, ये राइट हैंड लिमिट। तो हम देख रहे हैं कि जब एक्स 5 की ओर बाएं की तरफ से अग्रसर है तो अभी फलन का मान 15 की तरफ अग्रसर हो रहा है और फाइनाइट है। राइट हैंड यदि एक्स का मान दाएं की ओर से 5 की ओर अग्रसर हो रहा है तब भी फलन का मान एफ एक्स जो है, एफ एक्स किधर जा रहा है 15 की ओर अग्रसर हो रहा है, और इसका मतलब कि दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक। इसको दाएं पक्ष की सीमा कहते हैं, इसको बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। और इस प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों स्थितियों में क्या है, बराबर है, यह बराबर है। और किसके बराबर है, 15 के बराबर है, मतलब फाइनाइट है, एक निश्चित मान है। तो यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बराबर होता है और फाइनाइट होता है, एक निश्चित मान होता है तो एग्जिस्ट करता है। और इन दोनों को मिला करके एक साथ हम लिख लेते हैं ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ एक्स इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये है लिमिट, ये फलन एफ एक्स की जो है एक्स बराबर 5 पर क्या है, लिमिट 15 है। हो सकता है कि एक्स बराबर 5 पर फलन का मान भी लिमिट के बराबर हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि लिमिट के केस में फलन का मान भी उस बिंदु पर बराबर हो, कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे दूसरे केस में हम लोग देखेंगे, एक दूसरे फलन के बारे में विचार किया जाए जिससे लिखा हुआ है एफ, ये लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। यह तब परिभाषित है जब एक्स नॉट इक्वल टू 2 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू 2। हमको जांच करना है एक्स बराबर 2 पर इस फलन की सीमा के बारे में जांच करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यदि हम एक्स इक्वल टू 2 रख दें, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब कि यदि इस फलन में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, यदि एक्स इक्वल टू हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 और या समथिंग आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, ठीक। क्या रहा था 2 माइनस स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 0 अपॉन 0, और ये परिभाषित नहीं है, मतलब एक्स बराबर 2 पर ये फलन परिभाषित नहीं है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू 2। जांच क्या करना है, एक्स बराबर 2 पर फलन की सीमा के बारे में हमको विचार करना है, इसकी सीमा एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी और कितना होगा उसका मान। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए अंश का गुणनखंड कर दिया गया है, गुणनखंड करने के बाद ये हमारा फलन इस रूप में आ गया। यह फलन तब है जब एक्स नॉट इक्वल टू 2। हम विचार करेंगे कि एक्स का मान जब 2 से कम है तब क्या स्थिति फलन की है, और एक्स का मान जब 2 से ज़्यादा है तब फलन की क्या स्थिति है। पहले की तरह देखिए एक्स का मान यहाँ पे देखिए एक चार्ट बना लिया गया है एक्स और एफ एक्स का, ठीक ठीक है। यहाँ देखिए अब देखिए एक्स का मान हम 2 की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, बाएं की तरफ से बढ़ रहे हैं, कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 1.91 रखा गया है एक्स का मान यहाँ पे देखिए, तो एफ एक्स का मान 3.91 आ रहा है। 1.95 रखा गया है तो 3.95 आ गया है। 1.99 रखा गया है तो 3.99 आएगा, क्योंकि 2 तो संभव नहीं, 2 पे परिभाषित नहीं है, मतलब कहाँ जा रहा है, 4 की तरफ बढ़ रहा है। देखिए 3.91 3.95 3.99, इसका मतलब कि जब एक्स देखिए एक्स हम 2 की ओर
जब यक्स 2 की तरफ बाएं की ओर अग्रसर हो रहा है तो फलन जो है एफ एक्स का मान कहाँ जा रहा है, वो किधर की तरफ चल रहा है, वो 4 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखा जाए यक्स 2.10 रख दिया गया, 4.10, 2.05, 4.05, 2.01, 4.01, ऐसे ऐसे। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यक्स जैसे जैसे 2 की ओर दायां है, दाएं की तरफ से 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक, तो फलन एफ एक्स क्या कर रहा है, एफ एक्स फिर 4 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। यक्स जब यक्स देखिए 2 की तरफ बाएं की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ एक्स टेंड्स टू 5, सॉरी एफ एक्स टेंड्स टू 4, इसको इस रूप में लिख लिया गया है जैसा कि बताया गया है। फिर लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस, मतलब एक्स टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, बाएं की तरफ, देन एफ एक्स टेंड टू 4, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फाइनाइट हो गया, 4 के बराबर आ रहा है। इसी तरह एक्स टेंड टू 2 प्लस एफ एक्स प्लस 4, ये भी आ रहा है 4, ये भी फाइनाइट आ रहा है। और देखिए हम ये देख रहे हैं कि दोनों मान, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये क्या है, ये राइट हैंड लिमिट, दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है, दोनों मान बराबर हैं और निश्चित है, फाइनाइट है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर और निश्चित होते हैं, फाइनाइट होते हैं, तो निश्चित है कि उस बिंदु पर फलन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, इसका मतलब कि x बराबर 2 फलन का मान, ठीक है ना, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसका मान लिमिटिंग, ये लिमिटिंग वैल्यू कहा जाता है, और लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, 4 है। तो दोनों कंबाइन करके हम ये लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल 4, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यह चीज़ है लिमिट में, लिमिट की स्थिति में ये लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है, जो मान निकाला जाता है ये लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है, लिमिटिंग वैल्यू। तो यदि किसी फलन का सीमा किसी बिंदु पर ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट है कि नहीं, एक निश्चित मान है कि नहीं है, और दोनों यदि आपस में बराबर होंगे तब उस बिंदु पर फलन की सीमा एग्जिस्ट करेगी, निकलेगी, अन्यथा नहीं निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अस्पष्ट कोई फलन है, अस्पष्ट है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है कि कोई फलन उस रूप में उसका मान नहीं ज्ञात किया सकता है, दुविधा, इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है दुविधापूर्ण। जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि कोई फलन इस रूप में हो, 0/0 के रूप में हो, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के रूप में हो। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये कतई जीरो नहीं होता है, ये जीरो नहीं होता है। ठीक, क्योंकि ये खुद ही परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, ये भी परिभाषित नहीं है, इसमें से इसको हटा करके हम जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इस रूप में, वर्तमान रूप में इसका मान यदि कोई फलन आ रहा है रखने पे, ठीक, तो बट इस रूप में हम इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इनफाइनाइट इंटू जीरो जब हम लिखते हैं ए इंटू जीरो, ए इंटू जीरो बराबर क्या लिखते हैं, जीरो। इसका मतलब कि कोई एक निश्चित मान होता है, फाइनाइट हो, तो कोई चीज़ फाइनाइट या निश्चित है उसमें हम जीरो का गुणा करते हैं तब जाके जीरो होता है। तो ये भी इनफाइनाइट इंटू जीरो, ये भी परिभाषित, ये हम इसको नहीं लिख सकते हैं, परिभाषित नहीं है। फिर जीरो पर पावर जीरो, किसी पे पावर हम जीरो रखते हैं तो क्या हो जाता है, वह एक होता है, लेकिन यह एक पे पावर, ठीक है, 2 पावर जीरो, ये भी 1 होता है, लेकिन यह क्या है, ये फाइनाइट है तब, मतलब कोई वैल्यू फाइनाइट है और नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, अब उस पर हम जीरो बराबर रखते हैं तब वह 1 के बराबर होता है। तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, इसी प्रकार से ये भी, ये सभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। ठीक,
तो यदि कोई फलन, क्या कहा जाए, कोई व्यंजक इस रूप में आ रहा है तो इस वर्तमान स्वरूप में इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसा नहीं कि मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, बस इस रूप में इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हमको किसी न किसी प्रोसेस द्वारा इसको दूसरे रूप में बदल करके ही तब उसका मान हम ज्ञात करते हैं। जैसे यहीं देखा जाए, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। यदि हम डायरेक्ट वैल्यू रख दें तो हो जाएगा 1 माइनस cos 0 अपॉन 0, हो जाएगा 1 माइनस cos 0 का मान 1 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 0 अपॉन 0। ये हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए सीधे मान रख देंगे तब भी आएगा, फिर x का मान 0 रख देंगे तो इस रूप में आ जाएगा। तो इस रूप में हम इसका मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे, इसी कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, अब आता है सीमाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ द लिमिट। अलजेब्रा की बात हम जब भी करते हैं इसका मतलब क्या है, योग, योग है, घटाना है, गुणा है और भाग है। ठीक है ना। तो सीमाओं का बीजगणित मान लिया गया कि दो फलन है या 4g, दो फलन ऐसे हैं कि दोनों को लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। पहले की लिमिट L1 है, दूसरे की लिमिट L2 है। ठीक, तो दो फलन है, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, यह L1 के इक्वल है और ये L2 है। तो पहला देखिए लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे, लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंड टू a जी एक्स। इसका मतलब कि दो फलनों के योग की सीमाएं, दो फलनों के योग की सीमाएं उनके सीमाओं के योग के बराबर होती है। जैसे इसको लिखना हो ऐसे, लिमिट हो जाएगा cos x प्लस एक्स स्क्वायर है, ऐसे यहाँ लिखा हुआ है x टेंड टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 cos x प्लस लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस वाला भी कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे कि दो फल, देखिए दो फलन है तो दो फलनों का अंतर की जो सीमा होती है उनके सीमाओं, वो फलन की सीमाओं के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, गुणनफल देखिए यहाँ पे दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स, दो फलन है एफ एक्स और जी एस। तो दो फलनों के गुणनफल है एफ एक्स और जी एस है, दो फलनों के गुणनफल की सीमा यहाँ लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स जी एक्स बराबर होता है लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। मतलब दो फलनों के गुणनफल की सीमाएं उनके सीमाओं के गुणनफल के बराबर होती है अलग अलग। इसी प्रकार से भागफल का भी होता है। ठीक है, तो फलन का योग हो गया, फलन के योग की सीमा, फलन के व्यवकलन की सीमा, गुणनफल की सीमा और भागफल की सीमा। इन चारों का प्रयोग अभी एक्सरसाइज में ये आएगा। यहीं पे एक और देखा जाए, दो फलनों के गुणनफल के रूप में यदि कोई एक फलन अचर हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ जी एक्स बराबर लेमडा, लेमडा जब के भी हो सकता है अचर फलन हो, तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स हो गया और जी एक्स को यदि हमने अचर ले लिया लेमडा, तो उस स्थिति में जो अचर पद होता है वो बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पे लेमडा है यहाँ पे, तो लेमडा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो लेमडा बाहर आ जाएगा, फिर लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स। जैसे यहीं पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 टू साइन एक्स अपॉन एक्स। तो 2 जो है क्या है, अचर है, यहाँ पे 2 अचर है, तो 2 हो जाएगा बाहर आ जाएगा और हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। उसके बाद इसकी हम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ठीक, कुछ फार्मूले भी हैं जिसका योग डायरेक्ट हम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला है लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स पे पावर एन, ये किसके बराबर होता है, ए पे पावर एन के बराबर होता है जब कि ए क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। ध्यान देना है यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है ये वास्तविक संख्या हो।
और एन क्या हो, एक प्राकृतिक संख्या हो। ठीक, तो यदि ए वास्तविक संख्या है और एन क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है यहाँ पे, तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स पावर एन इक्वल टू ए पावर एन होती है। इसको हम डायरेक्ट फार्मूले के रूप में प्रयोग करके लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से एक और फार्मूला है, किसी भी धन पूर्णांक n के लिए, धन पूर्णांक n के लिए, धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 केवल पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी धन पूर्णांक n के लिए यह फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स पे पावर n माइनस ए पे पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू होता है n ए पे पावर n माइनस 1। इसका भी हम आगे यूज़ करेंगे सीधे फार्मूले के रूप में, तो ये दोनों याद करना है। ठीक, अब आता है सीमा ज्ञात करने की विधियाँ। अब हम लिमिट ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो सीमा ज्ञात करने की कई विधियाँ हैं। पहला तो ही जो हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रत्येक जो भी फलन दिया हुआ है या जिसकी सीमा ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, LHL निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है प्रत्येक का। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं और फाइनाइट हो रहे हैं, तो वह जो मान होता है वही लिमिट हो जाता है। लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, तो सीमा ज्ञात करने की प्रत्येक प्रश्न में संभव नहीं, खासकर कंपटीशन में संभव नहीं है। अतः सीमा ज्ञात करने की कई विधियां हैं। तो पहला विधि है, इसमें पहली विधि है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सीधे हम एक्स का मान रखेंगे। कोई फलन दिया हुआ है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है, कह रहा है एक्स इक्वल टू -2 पर इसकी सीमा पर विचार करिए, सीमा ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे लिमिट एक्स इंटू -2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, एक्स का जो भी मान दिया हुआ है, जिस बिंदु पर हमको सीमा ज्ञात करना है उसका मान सीधे रख देते हैं। तो हो जाएगा एक्स इक्वल -2 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 8। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो सबसे पहला किसी भी फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहला जो मेथड होता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। हम देखते हैं कि सीधे क्या एक्स की वह वैल्यू जिस पे ज्ञात करनी है रखने के बाद यदि लिमिट का मान फाइनाइट आ रहा है, निश्चित आ जा रहा है, तो वही वैल्यू जो है उसकी लिमिट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ देखिए, ये जो NCERT प्रश्नावली 13.1 है उसके दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, अरे इसका मान ज्ञात करना। देखिए लिमिट एक्स टेंड टू पाई और एक्स माइनस 22/7 लिखा हुआ है। ठीक, तो सीधे हम एक्स की जब क्या रख देंगे, पाई रख देंगे, तो हो जाएगा पाई -22/7। पाई का मान 22/7 आप जानते ही हैं पहले से होता है, तो 22/7 -22/7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यह क्या है, ये फाइनाइट है, निश्चित है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है यहाँ पर देखिए, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर लिखा हुआ है। अब पाई क्या है, अचर है, पाई का मान एक निश्चित है, तो पाई क्या हो जाएगा, अभी बाहर आ जाएगा, ये पाई बाहर आ गया, ये हो गया लिमिट r टेंड्स टू 1 r स्क्वायर हो जाएगा। अब r का मान हम 1 रख के देखेंगे, r बराबर 1 रख दिया गया है, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा पाई। तो इस प्रकार से पहला जो सबसे पहला मेथड है, आप लिमिट जांच करने का सबसे पहला मेथड है वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सीधे सीधे हम मान रखेंगे एक्स का। लेकिन दो स्थिति आ सकती है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में फाइनाइट आ जाए, एक्स का मान रख देंगे सीधे फाइनाइट आ जाएगा, जैसे कि ये दोनों प्रश्न हल किए गए हैं ये दोनों। लेकिन ऐसे भी स्थिति हो सकता है कि मान रखने के बाद फलन का जो रूप आ जाए इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए। बताया गया है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 7 प्रकार के रूप में हम लिख सकते हैं। उसमें से किसी रूप में आ जाए, जैसे 0/0 के रूप में आ जाए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के रूप में आ जाए इस रूप में, या इनफाइनाइट इंटू 0 के फॉर्म में आ जाए, तब हम उस विधि से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संभव ही नहीं, उस रूप में उसका मान निकालना संभव नहीं है। तो पहला काम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद अगला जो हम प्रोसेस करते हैं, देखते हैं, जांच करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। ठीक,
तो दूसरा क्या है, गुणनखंड करके देखते हैं कि अब मान लीजिए यही है फलन दिया हुआ है, ये फलन है, ठीक है। अब कह रहा है कि लिमिट ज्ञात करिए। तो सबसे पहला काम हम यही देख लेते हैं कि x की वैल्यू डायरेक्ट रखा जाए, जो फलन दिया हुआ है, ठीक। उसमें x की वैल्यू डायरेक्ट रखने पर क्या वह फाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निश्चित आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि फाइनाइट आ जाएगा तो पहला मेथड हो जाएगा, नहीं आ रहा है तब देखा जाए कैसे करेंगे। अब देखिए यदि यहाँ x का मान हम 2 रख दें, यहाँ पे x का मान हम 2 रख दें इसी फलन में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 आ जाएगा अपान, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ ये हो जाएगा 8, 8 16 माइनस 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 16, ये हो जाएगा 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0/0। अभी इसको इन्हें कि 0 जो कांस्कन करके 1 कर दिए संभव नहीं, क्योंकि ये 0/0 परिभाषित नहीं है। देखिए तो यदि हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 0/0 के रूप में आ जा रहा है, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि सीधे मान रखने पर यह फलन जो है 0/0 के रूप फॉर्म में आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो हम पहला प्रयास करते हैं कि क्या संभव है कि गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ इसका गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ x कॉमन हो गया है, ऊपर ही आ गया, ठीक। और x हो गया, नीचे है x स्क्वायर माइनस 4 है, फिर ऊपर वाले का गुणनखंड कर दिया तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, देखिए गुणनखंड करके। और हम देख रहे हैं कैंसिल हो गया, लास्ट में हमारा क्या आ गया, ये x माइनस 2 अपान x प्लस 2 आ गया। देखिए अब यदि हम x की वैल्यू रखें सीधे तो x बराबर 2 रख रहे हैं तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 2 अपान ये 0/4 बराबर हो जाएगा 0, ये पर ठीक है, एक में निश्चित माना जा रहा है। तो यही जो है उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी या उसका लिमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सीमा ज्ञात करेंगे। तो पहला हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड। अभी इसमें 3-4 विधि है, इसको आगे के टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इन दोनों विधि से संबंधित 4-5 प्रश्न जो भी एग्जाम्पल में होंगे या प्रश्नावली भी दिए हुए होंगे, उन सबको आप अच्छी तरह से हल करेंगे, ठीक है। आगे की चीज़ें फिर नेक्स्ट टर्न पर बताए जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।